गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने सुना है आज नेट दिक्कत करेगा। ये कल से दिक्कत कर रहा है क्योंकि कल तो 15 अगस्त था, कोई नहीं आया। आज देखेंगे, इसलिए सब सहना। मैंने अभी कहा था दैवीय अनुदान मिले बगैर कोई प्रखर प्रतिभा को जागृत नहीं कर सकता। दैवीय अनुदान को एक बात अगर कहा जाए, जैसे किसी खेत में देसी कंपोस्ट खाद अगर डाल दी जाए तो उसमें जो पैदा हो रही फसल होती है वो अपनी रफ्तार को तेज कर देती है और तेजी से बढ़ने लग जाती है। मेरा आशय आपको समझ आया होगा। वो तेजी से अपना विकास शुरू कर देती है। अब अंदर से देखना, दैवी चेतना की बात कह रहा हूं। आपके अंदर जो जीव आत्मा है उसको आप अपने स्तर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से आप उसको क्या दे रहे हैं? वो खाद जिससे उसका विकास हो या वो गंदगी जिसमें वो दब जाए? दोनों में से देखना पड़ेगा हम अपनी चेतना को क्या दे रहे हैं। उसका पोषण हो रहा है या कुपोषण हो रहा है, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। बंधनों से अगर क्षण भर के लिए छुटकारा मिल भी जाए तो प्रतिभा संपन्न मत कहना। प्रतिभा संपन्न आप तभी ही हैं जब आपके अंदर दैवीय गुण पैदा हो जाए, यानी कि लोभ मोह काम क्रोध इनसे छुटकारा आपको मिल जाए, तभी आप वहां तक जा सकते हैं। भावनाएं उभर जाएं तो मनुष्य बड़ा सा त्याग और पुरुषार्थ कर सकता है। अगर भावनाएं उभर जाएं तो तब उस पुरुषार्थ को कर दिखाने में उसकी क्षमताएं काम करने लग जाती हैं। परंतु स्वार्थ में जब व्यक्ति लगा है, हर जगह पर फेल होता जा रहा है और उसको ये महसूस होता है दिन पर दिन जीवन फंसता चला जा रहा है, दिन पर दिन जीवन फंसता चला जा रहा है, उसको ये महसूस होता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जरा बात को भावना के साथ समझना। अगर हम भावना का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रवाह को उलटना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दिक्कत यहीं पर आती है, जिंदगी के प्रवाह को उलटने की क्षमता हम में नहीं होती और चाह करके भी भोग विलास लालसा क्षुद्र कामनाएं उनमें हम लगे रहते हैं। उसको जीवन की बर्बादी कहा जाए, उसको जीवन की बर्बादी ही कह सकते हैं।
सामान्य स्तर के व्यक्ति लोक कल्याण के काम को नहीं कर पाते। चींटी भी अपना पेट को भरने के लिए और अपने बिल में दाने इकट्ठे करने के लिए रात दिन मेहनत करती रहती है, रात दिन मेहनत करती रहती है। अगर आप देखेंगे तो चींटी भी अपने उस समय को समझती है, अगर कहीं से कुछ नहीं मिला तो स्टोर किया हुआ मेरे काम आएगा, और सारी जिंदगी जोड़ने में ही लगी रहती है। जोड़ा हुआ वो अन्न उसी के सामने आगे को जोड़ती रहती है, पीछे को बर्बाद होता रहता है। चींटी का जो श्रम है वो बेकार चला जाता है, बेकार। परंतु उसी श्रम को, उसी मेहनत को जब वो पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने में लगाती है तो जहां जो ना चढ़ पाए वहां पर चींटी चढ़ कर के चली जाती है। वहां पर कोई इंसान नहीं उस काम को कर पाता, चींटी उतनी चढ़ाई को चढ़ जाती है। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें असंख्य मेरे जैसे जीव हैं जो टिमटिमाते रहते हैं अपना पेट प्रजनन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए और प्रजनन के लिए मेहनत करते रहते हैं रात दिन, परंतु पहुंचते कहां हैं? पहुंचते कहां हैं? उनकी गति क्या है? वो भी चींटी का ही जो उदाहरण दिया है, उसका जो एक पक्ष बताया, एक तरफ जुटता रहता है, दूसरी तरफ बर्बाद होता रहता है। जब तक प्रखर प्रतिभा क्रियाशील नहीं होगी तब तक ये विनाश का कार्य, बर्बादी का कार्य चलता ही रहेगा। और यहां पर एक बात और भी कह रहा हूं, इसका अनुकरण तो सभी करते हैं। मां के पेट से सीखकर कोई नहीं आता, सब कुछ यहीं पर सीखा जाता है। और उस परंपरा की तरह से उन रूढ़ियों पर हर कोई चल रहा है, वो उनकी मान्यताएं बन गई हैं, वो उन्हें तोड़ नहीं पाता। और याद रखना, जब व्यक्ति थक जाता है, इन सब बातों से व्यक्ति जब थक जाता है तब भगवान को पुकारता है, तब भगवान को पुकारता है। अब मैं यहां एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा। मार्गदर्शन तो हर कार्य के लिए चाहिए, परंतु कला का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, प्रवचन का क्षेत्र है, ये जितने आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, इसमें केवल भावनाशील व्यक्ति ही चल पाते हैं। अनवरत जो चलते हैं, बेटा ठीक लिख रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, जब जीव पुकारता है भगवान को और भगवान उसकी सहायता भी करना चाहता है, परंतु भावनाशील ना होने के कारण वो सबको ले नहीं पाता।
भावनाशील को भावनाशीलों का प्रोत्साहन चाहिए, प्रोत्साहन। जैसे स्वार्थी व्यक्ति दूसरे को स्वार्थी बना देता है, ऐसे ही भावनाशील व्यक्ति को गति देने के लिए भावनाशील व्यक्ति अपने प्रभाव को देकर के उसको सक्रिय कर देता है और वही उसका दैवीय अनुदान बन जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, बूंद सीप में गिरती है तो मोती बनती है, अगर रेत में गिर जाए तो फिर क्या बनती है? अगर वही बूंद जो सीप में गिरी वो मोती बन जाएगी और रेत में गिरी तो बर्बाद हो जाएगी, कोई उसका लाभ नहीं होगा। ऐसे ही आपका भी समय है, आप अपने आप को किस कार्य में लगा रहे हैं? क्या मोती बना रहे हैं? आदर्शवादी परमार्थों के लिए, आदर्शवादी परमार्थों के लिए अपने संबंध को कई बार व्यक्ति उपदेशकों के साथ जोड़ करके उन तरीकों को अपने में पैदा करना चाहते हैं कि उस मार्ग पर चल करके वो इस दूरी को किसी तरह पाट सकें। सांसारिक कार्यों के लिए बहुत जरूरी एक बात है, आपका मनोबल का देखना। वहां पर मनोबल काम करता है। जिससे अपनी सदस्यता उस कार्य के साथ बनी रहती है और संपर्क में आने वालों को अपने परामर्श देती रहती है। सिर्फ एक ही चीज का प्रभाव जो मोती बने, वो गहन संवेदना है। गहन संवेदना, गहन संवेदना यदि व्यक्ति की जग जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाए। कुछ भी कर सकता है फिर व्यक्ति। वर्तमान की स्थिति में मैं इसको गुरुदेव के लिए नहीं कह रहा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की जो बात गुरुदेव ने कही है, मैं तो आपकी अपनी वास्तविक स्थिति की तरफ आपका इशारा करना चाहता हूं। आप महसूस करके देखिए, इस समय परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर ही कह रहा हूं। बहुत पहले तो मैं कहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आएगा, और तुम देख भी रहे होगे कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती जा रही हैं और किस कदर बढ़ती चली जा रही हैं। एक उफान है, प्रकृति के अंदर एक उफान है। अगर यही उफान दैवी अनुकंपा के रूप में आपके जीवन के साथ आकर के जुड़ जाए, रीता बिल्कुल ठीक लिख रही है, पर सच बात यह है, एक सच बात और बताता हूं, हम संकल्प कितने लेते हैं पर उन पर कितना टिक पाते हैं।
गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, मनुष्य की इंद्रियां बलात् उसको खींच करके अपने काम को पूरा कराती हैं। ये उफान है उसका, इंद्रियों का उफान। हाँ दिनेश, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, डायबिटीज के बीमार हो और सबको बताते हैं कि मीठा मत खाइए, पर जब अपने सामने आता है तो फिर क्या करते हैं? जो मैंने कहा, इंद्रियां बलात् हमें हठपूर्वक हमें खींच करके ले जाती हैं और हमसे उसी काम को करा लेती हैं। बेटा जब आंधी आती है, तिनके पत्ते धूल वो भी आसमान को छूने लग जाते हैं। आज का समय ही कुछ इस तरह का है। आज का समय ही बेटा अंदर से देखिए, परिस्थितियां हमें मजबूर कर रही हैं। जो आदतें हमने अपने में डाल ली, हम उन्हें नकार नहीं पाते। उफन करके देवी प्रवाह के रूप में निकल करके आती हैं। बेटा एक बात बताओ, दैवी प्रेरणा अदृश्य रूप से इस समय हमारे साथ जुड़ी है या नहीं जुड़ी? पहले तो ये देखो, अदृश्य दैवी प्रेरणा हमारे साथ जुड़ी है कि नहीं जुड़ी हुई? अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये पाएंगे कि जुड़ी है। उसके जुड़े रहने के कारण अंतर एक ही है। बुरे व्यक्तियों का ग्रुप अपने आप बन जाता है, अच्छे व्यक्तियों का ग्रुप बनाने पर और चलाने पर भी नहीं चलता। बेटी जो मैं बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं हाँ जुड़ी है। ये गुरुदेव की तो कृपा है जो आपको प्रवचन रोज मिल रहा है, परंतु उसके मुकाबले परिवर्तन देखिए कितना आ रहा है। अब उसे दैवी सत्ता को दोष दिया जाए या किसको दोष दिया जाए? अगर हम इसको महसूस करें तो एक सैनिक सत्ता, सैनिक टुकड़ी हम सबके मिलने से सृजन सैनिक के रूप में, युग सृजेता के रूप में हमारी एक टीम खड़ी हो जाए। जो खंडर है, अणुबम गिराने के बाद जापान ने एक साथ कितनी प्रगति की है। विनाश हो गया था, सारा देश खंडर बन चुका था। बेटा योगेश, भावनाशील ना होने के कारण, स्वार्थी होने के कारण
आप सच्चाई को देखिए तो आपको पता लगेगा वास्तविकता कहाँ है और हम कहाँ हैं। एक बात बताऊं बेटा, सृजन शिल्पी जब एक बार खड़े होने लग जाते हैं तो कोने कोने से उनके अनुचर भी खड़े होने लग जाते हैं। प्रखर प्रतिभा और दैवी अनुकंपा, इसका एक प्रवाह है जो हर किसी को इसी तरह चलता दिखाई देगा जैसे आज हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर प्रतिभाशाली के लिए सृजन का चुनाव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है उसको निभा पाना, उस पर चल पाना। हर आदमी अपनी मेहनत को, अपने धन को, अपने साधन को सृजन में लगाना चाहता है। सृजन में अपने आप को लगाना चाहता है। बात केवल एक चीज की है कि वो विश्वास कहां से आए, वो विश्वास कैसे जगे। हम तो बहकावे में आ जाते हैं जल्दी से। सच को देख लीजिए, अगर हम तटस्थ रह करके चलें, स्थिर भाव से रहें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप कहीं पर शक्कर बखेर दीजिए, चींटियों को निमंत्रण देना पड़ेगा। कुछ ही देर में उनकी नाक इतनी तेज होती है, कुछ ही देर में चींटियां आ जाएंगी और मक्खी भी उनका साथ देने के लिए आ जाएंगी। दीपक जलाने पर पतंगों को नहीं बुलाना पड़ता है। दीपक के प्रभाव से वो दीपक पर आकर के अपने आप मंडराने लग जाते हैं। फूल खिलते के साथ ही तितलियां और भौरे को बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाते हैं। जानवर के मरने पर चील कौवा अपने आप आ जाते हैं, कुत्ते अपने आप आ जाते हैं। और तुमने देखा हो, जब उस जानवर को नोच करके खाते हैं तो जानवर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। जो शब्द कहे जा रहे हैं उनको ध्यान देना। जिस जानवर के शरीर से आत्मा निकल गई, अपने बचाव में वो जीव कुछ नहीं कर पाता। उनके द्वारा नोचा और खाया जाता रहता है, परंतु वो खाने वाले आपस में लड़ते रहते हैं। कुत्ते कुत्ते को काटता है, कहता नहीं तू हट जा, मुझे ही खाना है सारा। चील कौवा भी आपस में लड़ते हैं कि तू हट जा, मुझे मेरा पेट भर जाने दे। बरसात के दिन, श्रावण के दिन आते हैं तो मोर को नहीं बुलाना पड़ता, कहना नहीं पड़ता, उसे संदेश नहीं देना पड़ता कि बारिश हो रही है, सावन आ गया है, तू आजा और नाच और अपनी आवाज निकाल। कोयले भी उसका साथ देने लग जाती हैं।
काम अपने आप शुरू हो जाता है। घटा गर्जी और मोर बोला, घटा गर्जी और मोर बोला। अपना काम अपने आप करना शुरू कर देता, किसी पुकार की जरूरत नहीं। भावनाशीलों में उमंगें उठती हैं। बाबा राम लाइन पे है। बाबा राम जब किसी को छप्पर छाना होता है तो उस छप्पर के लिए गांव में किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। आओ भाई, छप्पर पे हाथ लगाओ अपना। सत्य ये है, किसी भी क्रेन को नहीं बुलाना पड़ता। गांव के व्यक्ति अपने आप चले आते हैं, छप्पर उठते हुए को देख करके अपने आप अपना हाथ लगा देते हैं कि मेरी भी सहायता लग जाएगी। घर में कोई व्यक्ति मर जाए तो शमशान में ले जाने के लिए किसी को कहना बुलाना नहीं, निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। आओ जी आओ, हमारे घर में मर गया है और हमें उन्हें दाह संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर के जाना है, तो वो पुकार नहीं करनी पड़ती है। भावनाशील व्यक्ति अपने आप पहुंच जाते हैं और उस काम को पूरा कराते हैं। अग्निकांड हो जाने पर जिसको पानी जहां से मिला उसी को लेकर के दौड़ने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते इसको बाल्टी में कर लें ना, घड़ा मिला तो घड़े को ही लेकर दौड़ते हैं। किसी को कहना नहीं पड़ता है, उमंगें उठती हैं। ये अंतःकरण की विशेषता है जो अपने आप ही भावना के कारण अपने आप जगती है। यदि सद्भावना मिले तो थोड़े से प्रयास से ही बीजा अंकुरण होने लग जाता है भावना का। आपत्ति काल की परिस्थितियों में उनका साथ निभाने और देने के लिए अपने आप आकर के खड़े हो जाते हैं भावनाशील। भाई मुर्दों की बात तो अलग है, मुर्दों की बात तो अलग है, जो अपने शरीर को नोचे जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। परंतु भावनाशील व्यक्ति जहां पर भी है वो उसको सहन नहीं करेगा। वरना जो भावनाशील नहीं है वो मार और लात खाते रहते हैं और कुत्ते के जैसे जीवन को जीते रहते हैं। सियार, गिद्ध, कुत्ते अपने मांस को नोचवाते रहते हैं उनके द्वारा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक आपसे सामान्य बात पूछ रहा हूं। घर का व्यक्ति रो रहा हो, कौन इतना दुष्ट होगा जो उसका प्रभाव ना पड़े? अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो वो मरे हुए से भी ज्यादा बेकार है।
अच्छा बेटा, एक बात बताओ, कोई आदमी सोया हो और उसे आप अंगूठा दिखाओ, जीभ दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, क्या प्रतिक्रिया करता है? अगर आदमी सोया हुआ है, आप उस पर कोई प्रहार कर लीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, आदमी सोया है, चोर घुस गया, माल चुरा रहा है, परंतु वो सोया है। एक हंसी की बात कह दूं, सोते व्यक्ति की लंगोट खुल जाए, नंगा हो जाए, तो उसे कोई शर्म नहीं आती, उसको कोई शर्म नहीं आती। पर जग गया और लंगोट खुला देखा तो सबसे पहले भाग करके उसको बंद करता है, फिर उसको लाज आती है। वरना चोरी हो रही हो तो करवट भी नहीं बदलता, वैसी चित्त पड़ा रहता है, रोकथाम की कोई चेष्टा नहीं करता। यही बात कह रहा हूं बेटा, युग इस समय करवट बदल रहा है, युग इस समय करवट बदल रहा है। भावनाशील व्यक्ति ही केवल उसके सामने खड़े रह सकते हैं। सोचिए जो कहा जा रहा है, हाँ पवन, सोया हुआ तो सोया ही हुआ है। इस समय उलट पुलट होनी है, चेंज आने हैं। आप जरा सोच करके देखिए, जो परिवर्तन की बात कही जा रही है वो आएगी, युग आपको पुकार रहा है, आज अभी आपकी मुट्ठी में है, कल निकल गया तो पछतावा ही रह जाएगा। अगर आज आप उठ करके खड़े हो गए तो सफलता को ढेर लगा दोगे। परंतु यदि सोते रह गए तो चोर माल लेकर ही चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। यदि मानस का व्यक्तित्व बदलता है, मानस बदलता है, तो वो जो लुट रहा है, जो लुटाई हो रही है अपने जीवन की, उसका आपको पता लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसमें आपको ये पता लगेगा मेरे साथ क्या गुजर रहा है। तब आपकी अंदर की आंखें खुलेंगी, तब आपको सही आभास होगा। आवश्यकता है अपने मानस को बदलने की। ऐसी गतिविधियों को अपनाया जाए जिसमें सद्भावना की क्रियाशीलता हो, तो परिवर्तन जरूर आएगा। मैंने कहा, लगे हुए अग्निकांड को देख करके भावनाशील खुद दौड़े आते हैं, जो उनके पास है उसी से बुराई की रोकथाम करते हैं। आज उसी की जरूरत है।
आज उसी की जरूरत है। अगर आप सचमुच अंदर से चलना शुरू करें तो आपकी सहायता करने वाले चारों तरफ से उमड़ पड़ेंगे। उसी को देवी सत्ता कहते हैं, जो आपके सहयोग के लिए अपने आप स्वयं प्रकट होती है। आवश्यकता उसी की है। समय पूरा हो चुका है, यज्ञ की तरफ चलना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जागना तो पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद है। जागना तो पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद है। सोच लो, समझ लो। अब यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। उद्देश्य है भाव पैदा करना। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु आचमन। 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीमय श्री श्रीयतम स्वाहा। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्ध रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुषमेव। न्यास है। ओम वांगमे यासे अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता के ऊपर चढ़ा करके उसी से कृपा की प्रार्थना करेंगे कि उद्धार हो हम सबका। ओम पृथ्वी ते आधृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाओ। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। पहले कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणैः बुद्ध्यरुषः वंशमाने आयु प्रमोषीः
ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुपरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ है। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी का आवाहन करेंगे, तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तन्मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्ते गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी थे अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेंगे और देव शक्तियों का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। 2 कलावे के टुकड़े सहायक पर्यंत तोड़ लें, बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देना है। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के टुकड़े चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि और सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रधारणे सहस्रकोटि। रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयां गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यं हि महीश्वरः। ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षेत् विषुममार्धे। अप्सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अब अग्नि स्थापना करेंगे कुंड में। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीर्वरिण्या तस्यास्ते पृथ्वी देवी यजने पृष्ठे अग्निर्मनाद मन्नादयते। अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहे मुकुर्दे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं दान करिए। दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम अयंतमात्मा वर्धस्वचेद्यवर्धचास्मान प्रजया पशुर्भमवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जातवेस्य इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतैवोध्यतातिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम आग्ने इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम पितरम जुहोतन अग्नि जातवेद सही स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी
ओम तम त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि प्रैक्षोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिरसे इदम नमम जल प्रसेचनम। कुंड के जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अन्वते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव वाचस्पति ही वाचम न स्वगते। अब देव शक्तियों का, ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमे सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्तु अस्ते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षी कृत्य गायत्री रूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है। अस्मिन् असि त्वं प्रथ्यामीशः पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम वशिष्ठा ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रेय नमस्तुभ्यस्तः। ओम अत्रेय नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तप। आज तो इसका मैं ठीक कराने का भी जाऊंगा। आज इसको ठीक कराऊंगा क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है।